हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड इंग्लिश विद महेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक कौन से बुक में से पढ़ें जो कि हमारे आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामर की तैयारी करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। यदि आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ना चाहते हो, यानी आप इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हो, तो आपको इंग्लिश के लिए सबसे प्रेफर्ड बुक है ये दो बुक्स, जैसे कि नाम भी दिख रहा होगा आपको। पहले मैं बात करता हूँ इस बुक की। ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा पब्लिश है और बुक का नाम है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। इसका 4th एडिशन है। ये आजकल लेटेस्ट आ गया होगा कुछ। ये लिखी गई है एजे थॉम्सन एंड एवी मार्टिनेट। ये बुक सबसे बेस्ट है। आप लोग इसकी ग्रामर पढ़ सकते हो। इसकी एक्सरसाइज बुक भी आती है, उसको भी पढ़ सकते हो। उसमें सबसे बेस्ट तरीके से ग्रामर को समझाया हुआ है। एक्सरसाइज भी अच्छी है वैसे इसकी। इसमें आपको मोस्टली जो चीज़ पढ़नी है, ग्रामर तो वैसे नॉर्मल आती है सभी को, लेकिन इसमें जो मोस्टली पढ़नी है उसमें आती है फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब, इसको इतने अच्छे से समझाया हुआ है इसमें जो कि किसी भी बुक में नहीं समझा रखा। आप एक बार इसको परचेज करें और उसके बाद में ख़रीदें। एक बार आप देख भी सकते हो इसके अंदर मैटर कितना अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे पहले अकाउंट फॉर लिखा हुआ है, उसके बाद में ये वर्ब कौन सी है, वर्ब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे नीचे हैं ये इंट्रांजिटिव है, तो प्रत्येक चीज़ की ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। और इसके अलावा इसका सामने अर्थ दिया हुआ है, क्या अर्थ है इसका, नीचे सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है और इसमें काफ़ी सारी है, एक दो नहीं है, ये काफ़ी सारी है। इतनी फ्रेजल वर्ब आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, मोस्टली मैं निकाल देता हूँ इसको। ये लगभग यहाँ पर एंड है। और इसके बाद में इरेगुलर वर्ब्स वगैरह भी हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए यदि कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है तो वो है एजे थॉम्सन एंड एवी मार्टिनेट की बुक ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। इसको ज़रूर पढ़ें आप। इसके अलावा सेकंड नंबर पे बुक आती है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूजेज। ये लिखी गई है, दिख रहा होगा आपको, जेसी नेस्फील्ड के द्वारा। इस बुक में आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके प्रीपोजिशंस। क्या चीज़ है इसकी इम्पोर्टेंट? प्रीपोजिशंस। इतने प्रीपोजिशंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। वर्ड्स फॉलोड बाई अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो इस चैप्टर में आपको प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ में लगभग हाफ सेंटेंस है ये, तो इसको आप अच्छे से रट सकते। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनको केवल रटना ही है आपको। तो ये एक दो पेज में नहीं है, ये भी फ्रेजल वर्ब की तरह इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। मोस्टली 1000 होंगे। तो प्रीपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बुक सबसे बेस्ट है। और इसमें इसके अलावा भी कई सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आपको एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ सकते, एंटोनिम्स पढ़ सकते हो आप। इसमें वन वर्ड्स हैं, इसके लिए भी सूटेबल है। यानी बेसिक तो करेगी ही ये कवर, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा अबव कवर करती है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हैं। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इस बुक में नहीं दिए हुए, वो इस बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि आपको प्रेसी राइटिंग मिलेगी, लेटर राइटिंग मिलेगा, इसमें एप्लीकेशन भी मिलेगी। जितने भी राइटिंग वाले हैं सारे के सारे चैप्टर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे से समझाए हुए भी हैं। जैसे राइटिंग कंपोजिशन है, इसमें देखिए पैराग्राफ है, फिर प्रेसी है, फिर समरी है, पैराफ्रेजिंग, एक्सपेंशन, स्टोरी राइटिंग,
ऑटोबायोग्राफीज हैं, किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, लेटर राइटिंग है इसमें, और टाइप्स, सारी चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने। फिर इसके बाद में ऐसे हैं, इसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेज हैं बहुत सारी। तो इसमें राइटिंग के हिसाब से भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और अच्छे से समझा रखे हैं जितना मैंने देखा है इसे। एक बार आप इसे परचेज करें और पढ़ें। तो मोस्टली ये 2 बुक्स आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन यदि इनमें भी आपको समस्या हो रही है कि इन बुक में हमारे समझ में नहीं आता इतना, तो नेक्स्ट बुक है, ये सबसे बेसिक बुक है, इससे नॉर्मल लेवल पे शायद ही आपको मिलेगी इंग्लिश वर्जन में। ये रेगुलर एडिशन है और ये लिखी गई है बाय रैन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इस नाम से आपको बुक मिलेगी मार्केट में, रैन एंड मार्टिन के नाम से ये लेखक है इसके। और ये सबसे बेस्ट बुक है, इसको नॉर्मल इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, आराम से समझ सकता है इसमें प्रत्येक चीज़ को। और ग्रामर के वो सारे टॉपिक्स जो वास्तव में होने चाहिए वो सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं, और प्रत्येक एग्ज़ाम जो भी हैं उनमें मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये ज़रूर देखें आप, इसके सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें नाउन जेंडर प्रत्येक चीज़ समझा रखी है, इडियम्स है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। इसके अलावा देखा जाए इसमें स्पेलिंग रूल्स वगैरह, पैराग्राफ इसमें भी है, इसमें मिलेगा आपको, स्टोरी भी मिलेगी, और स्टोरी, पोइम, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंजन, प्रेसी राइटिंग, ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको जो राइटिंग से संबंधित हैं। एक्सपेंशन एंड पैसेज, ऐसे राइटिंग, ऑटोबायोग्राफीज, डायलॉग, इसके बाद में पैराफ्रेजिंग, यानी जो टॉपिक इन दोनों बुक में हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों बुक्स, इनमें जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए हुए इसमें। ये सबसे बेस्ट बुक है, ये हाई लेवल 12th लेवल के हिसाब से हैं, लेकिन क्वेश्चन इसके ग्रेजुएशन, एसएससी वगैरह सभी में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि हमारे तो इंग्लिश वर्जन समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ये बोलते हैं कि हमारे तो इंग्लिश वर्जन समझ में नहीं आता, तो आपको हिंदी में पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक मिलेगी ल्यूसेंट की इंग्लिश ग्रामर। इतनी इजी लैंग्वेज में दी हुई है कि इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें तो मोस्टली कुछ राइटिंग टॉपिक्स छोड़ दें, राइटिंग वाले जैसे प्रेसी, ऐसे लेटर एप्लीकेशन वगैरह, तो बाकी ग्रामर के टोटल टॉपिक है इसमें, ग्रामर के बाकी टोटल टॉपिक दे रखे हैं। इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये सारे के सारे अच्छे से समझा रखे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है, यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने हैं तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। रैन एंड मार्टिन में ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे से समझाए हुए हैं और इसी में से आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक कोई भी पर्टिकुलर बुक से सारी चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकती, इनमें यहाँ वहाँ से मैटर देना पड़ता है। तो उसके बाद में नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से ल्यूसेंट की हो गई, हर जगह अवेलेबल है मार्केट में। और इसी के साथ एक और बुक है जो कि नेहपाल सिंह तंवर के द्वारा लिखी हुई है, लर्न इंग्लिश नाम से मार्केट में मिलेगी आपको। ये भी बेसिक बुक हैं, नॉर्मल बुक है, इसको भी हर कोई समझ सकता है, आसानी से पढ़ सकता है। इसमें भी सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, जैसा कि आप देख रहे हो हिंदी लैंग्वेज है इसमें। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, कुछ पैराग्राफ्स हैं। मोस्टली टॉपिक जितने होने चाहिए वो सारे के सारे आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इंग्लिश सिखाने में, राइटिंग स्किल्स सिखाने में
चाहे वो ऐसे हो, प्रेसी हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे पैराफ्रेजिंग हो, ये सारे टॉपिक सिखाने में ये बुक्स सहायक होंगी। इनके अलावा ये तो हुई ग्रामर की बात, ग्रामर के लिए सारी की सारी बुक्स इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा यदि आपको स्पेशल एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए ल्यूसेंट का एंटोनिम्स सिनोनिम्स मार्केट में अवेलेबल है। ये शायद सेकंड वर्जन है इसका, फर्स्ट 2008 में आया था और सेकंड आया 2016 में। अब शायद लेटेस्ट आ गया हो, तो एक बार मालूम कर लीजिएगा मार्केट में। यदि लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट ही खरीदिए, क्योंकि कुछ जगह मिस्टेक्स मिल जाती है किसी भी बुक में। बाकी इसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। इसमें सिनोनिम्स की संख्या है 2560, एंटोनिम्स 2311, प्रोबेबल सेट्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स के 32 हैं, क्वेश्चन 1500 इंक्लूड है, 50,000 इसके अंदर वर्ड्स हैं। तो आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने में भी ये सहायक होगी। और ये बुक AK ठाकुर की है, बिहार से पब्लिश होती हैं। तो इसको ध्यान रखें, आप किसी बुक को ख़रीदने से पहले उसके पब्लिशर का नाम ज़रूर देख लें उस पर, क्योंकि एक नाम से कई सारी बुक्स मिल जाएगी आपको। जैसा कि सबसे पहले दिए हुए हैं इसमें सिनोनिम्स, तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से समझा रखा है इन्हें। पहले शब्द है एबेंडन, फिर उसका अर्थ दे रखा है, फिर नीचे इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं, गिव अप, लीव, फॉरसेक, डेजर्ट। मोस्टली आपको वर्ड ऐसे लगेगा जैसे हमने पढ़े हुए हैं, इससे वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा सिनोनिम्स की बात छोड़ दें तो एंटोनिम्स देखते हैं। इसमें हाफ बुक में सिनोनिम्स है और हाफ में एंटोनिम्स हैं। और प्रत्येक टॉपिक के बाद में, जैसे सिनोनिम्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इसके प्रोबेबल सेट है, क्वेश्चन है इसमें, ये आप सॉल्व कर सकते हो इनको। हर तरह के दिए हुए हैं इसमें, ये टाइप फर्स्ट हैं। इसके बाद में बात आती है एंटोनिम्स की। तो यहाँ से एंटोनिम्स शुरू हैं लगभग हाफ बुक से। ये भी उसी तरीके से समझा रखा है, एबेंडन उसका अर्थ दिया हुआ है, फिर उसके बाद में उसका डिफरेंट वर्ड क्या होता है वो दे रखा है। यानी एबेंडन मीन्स त्यागना है, छोड़ना, तो कंटिन्यू मीन्स लगातार जारी रखना। तो ये सारे के सारे आप इसमें देख के पढ़ सकते हो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो आप इसको देख सकते हो सकता है आपको इससे बेस्ट बुक मिले तो वो भी पढ़ सकते हो, या फिर पहले से कुछ पढ़ रहे हो जिसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो भी पढ़ सकते हो। ये आपकी सहायता के लिए हैं कि आप लोग इन बुक को पढ़ें। इसके बाद में एक आपको डिक्शनरी ज़रूर चाहिए। डिक्शनरी के बिना क्या है कि पार नहीं पड़ेगी आपकी। डिक्शनरी आती है ऑक्सफोर्ड की, और उसमें कोशिश करें, वैसे इंग्लिश वर्जन की भी ठीक है और नॉर्मल हिंदी वर्जन की भी ठीक है, लेकिन एक मिडिल रेंज में आती है, जैसे इंग्लिश हिंदी, ये सबसे बेस्ट रहती है। आपको इसमें इंग्लिश में भी दिखा रखा है और हिंदी में भी समझाया हुआ है, तो ये मोस्टली हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इसका सेकंड एडिशन है। इसके अंदर कोई भी शब्द है, जैसे देख लीजिए, जैसे एनग्लेसिया लिखा हुआ है, एनग्लेसिया के आगे उसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है और फिर हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। इसी तरीके से सारे के सारे वर्ड दिए हुए हैं, उनके सामने उनका इंग्लिश वर्जन फिर हिंदी वर्जन। बीच बीच में कहीं पे अलग से इनको समझा भी रखा है, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन्स है वहाँ पे। जैसे बिलियन है तो 1 अरब होता है, उसमें कहाँ पर इसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना, वो सारी चीज़ें बता रखी है। तो इसके साथ ग्रामर भी इंक्लूड हो जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझाई हुई है। एंड इसमें लास्ट में नॉर्मली जो ग्रामर टेंस से संबंधित टॉपिक हैं वो समझाए हुए हैं, वर्ब्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामर के नॉर्मल टॉपिक इसमें समझा रखे हैं, और इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ये भी समझा रखे हैं।
इसके अलावा इसमें आपको इरेगुलर वर्ब देखने को मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। इन बुक को ख़रीदोगे तो आपके लिए ग्रामर, इंग्लिश, सारी चीज़ें, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, चाहे वो ग्रामर टॉपिक्स हों, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी इन पे पकड़ हो जाएगी। तो इनमें से जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो ख़रीद लीजिए और उसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब एक वैसे ही बता रहा हूँ मैं, यदि आप जीके वगैरह की भी तैयारी करते हो तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी, जैसे राजस्थान के लिए और वर्ल्ड के लिए, उसके लिए मेरे पास 2 बुक हैं। इनको आप वैसे ख़रीद लेनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो भी अबाउट 12th क्लास है। एक तो आती है राजस्थान का भूगोल, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। ये बुक सबसे बेस्ट है राजस्थान के लिए। इसमें मोस्टली वो सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। इसकी विषय सूची है, ये आप देख सकते हो। और लास्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शनल है, उनके उत्तर भी हैं इसमें, और कुछ रिटर्न वाले भी हैं। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसे। बाकी और सारी बुक्स भी हैं, मार्केट में देख लीजिए। तो राजस्थान के भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना की अच्छी है बुक। और भूगोल एक समग्र अध्ययन नाम से आती, तो महेश कुमार बर्णवाल नाम से लेखक है इसके, कॉस्मोस पब्लिकेशन है इसका। और जो मेरे पास है उसका ये 11वां संस्करण है। तो ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें मानव भूगोल, विश्व का भूगोल, यहाँ तक वर्ल्ड से संबंधित है। और इसके बाद में देख लीजिए आप, यहाँ से भारत का भूगोल शुरू होता है, यानी पहले वर्ल्ड का, फिर भारत का। और भारत की टोटल चीज़ें, अपवाद तंत्र देख लीजिए, भारत का भूआकृतिक विभाग, भूगर्भिक संरचना, सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सबको आप पढ़ें, सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप घर बैठे इन बुक्स की सहायता से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और प्रत्येक कंपटीशन को निकालने में ये बुक्स आपके लिए सहायक होगी। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।